अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर मोमिता को सेमिनार हॉल में लेके जाने वाली कुली कौन निकली? प्रिंसिपल गौश के 15 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे हैं और कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट वहां से जो है बरामद हुआ है। ये लेडी डॉक्टर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। हमें इसके साथ जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई भी हमारे खिलाफ उठ के खड़ा ना हो जाए। इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा, उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। खौफनाक ऑडियो इस वक्त जो है वो मंजर आम पर आई है। प्रिंसिपल घोष के करीबी साथियों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे उसमें डॉक्टर मोमिता के हवाले से वीडियोस भी शेयर की गई हैं। ये लड़की ज़्यादा ही तेज़ है, ये हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। ये ना हो कि सबूतों समेत ये ऊपर तक पहुंच जाए और हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग और हमारा जितना काम है वो तबाह बर्बाद हो जाए। आइंदा हमारी तरफ कोई उंगली ना उठाए, इसके खिलाफ जो है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सारा कुछ ऑडियो में मौजूद है। सीबीआई को मोमिता से दरिंदगी की जो ऑडियो वीडियो हर चीज़ जो है वो मिल चुकी है। प्रिंसिपल ने अपने माफिया के साथ मिलकर ये घिनौना गंदा खेल जो है वो रचाया है। संजय राय को भी लेडी डॉक्टर की वीडियोस जो हैं वो भेजी गई थी। अफसोसनाक वाकया पेश आता है कोलकाता में और ऐसा लगता है कि दिल्ली केस से अभी भी इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट को सीखे नहीं है। इंडिया इस वक्त सड़कों पर है जिसकी बिना पर जो है केस अभी तक खड़ा रह पाया। वरना आप ये देखें, जो दिल्ली में सब कुछ हुआ था, इतना खौफनाक बस केस, उसके बाद तो कभी ऐसा कोई केस होना नहीं चाहिए था। दरिंदों को अगर दरिंदगी पर जो है वो सज़ा नहीं मिलेगी तो ये तो ऐसे ही आगे जाते रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त इंडिया से हैं और वो बताती हैं मुझे कि जितने केसेस वहाँ पर होते हैं जिनसी ज़्यादती के, उसमें से शायद 5% रिपोर्ट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है इलाके का, लोगों का डर जाते हैं, पुलिस कोऑपरेट नहीं करती और लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। अब यहाँ पे फैमिली मौजूद है, यहाँ पे एहतजाज भी किया जा रहा है। यहाँ पर एक डॉक्टर पढ़ी लिखी लड़की को जो है इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि वो जो लोग 95% रिपोर्ट नहीं करते वो सही करते हैं, क्योंकि जहाँ पे रिपोर्ट किया गया, जहाँ पे सब कुछ सामने, सबूत भी सामने, वहाँ पे सज़ा नहीं मिलती। तो कुछ नहीं सीखा इंडियन गवर्नमेंट ने। अगर इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दुनिया में कोई भी मुल्क हो, अगर सज़ा नहीं मिलेगी तो ये दरिंदे इसी तरह जो है वो शार्प हो जाएंगे और जो है शेर हो जाएंगे। अभी देखिए, ये लेडी डॉक्टर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है, इसीलिए इसको रास्ते से हटाना है। ये ऑडियो जो है वो जब सामने आती है तो आप सोचें कि पता चलता है कि किस तरह से मुनज़्ज़म प्लानिंग की गई। आखिरकार सीबीआई के हाथ जी डॉक्टर मोमिता के साथ दरिंदगी के बाकायदा सबूत लगना शुरू हो चुके हैं। मोमिता की जो पोस्टमार्टम करने वाली जो डॉक्टर है उसका नाम है अपूर्वा बिस्वास, उससे भी दोबारा अब तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। क्योंकि जिनसी ज़्यादती के केस को उसने किस तरह से जो है अपनी जान खुद ली है, ये केस बनाने की कोशिश क्यों की गई, किसके कहने पे की गई और क्यों उसने अपने मुकद्दस पेशे से जो है वो गद्दारी की है, कितने पैसे उसको मिले हैं, ये देखना। सीबीआई ने साफ साफ कह दिया है प्रिंसिपल घोष एक बहुत बड़ा माफिया रन कर रहा है और इसे पूरी तरह से इस केस को बिगाड़ दिया है। क्राइम सीन के साथ छेड़खानी की गई है। ये खुद एक बड़ा क्राइम है कि अगर आप क्राइम सीन के साथ छेड़खानी करें। अब ये वाज़ेह है कि संदीप घोष का नेटवर्क जो है वो बड़ा पुराना है, बहुत अरसे से ऑपरेशनल है और एक्सपीरियंस इनको ऐसे केसेस को बंद करने का बहुत अच्छे से है। सीबीआई ने घोष के इंकशाफात के बाद 15 जगहों पर इस वक्त रेड की है। ये सब लोग मिलकर पूरा नेटवर्क चला रहे हैं, एक नेक्सस है। ये बात कंफर्म हो चुकी है कि डॉक्टर मोमिता सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो होने वाले घोटाले, वो जो गेम्स, गंदगी, सब चीज़ें चल रही थी, करप्शन से लेके शैतानी खेल तक, वो वाकिफ़ थी और वो सबूत इकट्ठे कर रही थी। एक बार फिर से जी एक चीज़ सामने आई है जो बड़ी मिस्टीरियस है कि ये दरिंदे क्या करते थे। इंजेक्शन की जो सिरिंजें हैं और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जिनको इनको वेस्ट कर देना चाहिए, उनको रीयूज़ किया जाता था। गैर कानूनी तौर पे वो गर्दिश कर रही हैं, मरीज़ों की खिदमत में या ज़्यादाना तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। नई सिरिंजें जो हैं वो बेच दी जाती थी, पुरानी सिरिंजों को रीयूज़ किया जाता था। इस हवाले से भी गबन किया जा रहा था। ड्यूटी के दौरान ये मालूमात जानने के बाद मुतासरा जो डॉक्टर थी उसने काफ़ी चीज़ें इकट्ठी की और वो काफ़ी परेशान थी कि इस तरह के काम क्यों हो रहे हैं यहाँ पर। सीबीआई तहकीकात कर रही है कि क्यों, क्या इस वजह पर जो है डॉक्टर को इस तरह से बेदर्दी से मारा है। मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी ने पहले ही संदीप घोष और उसके कुछ करीबी दोस्तों के मोबाइल जो हैं उससे काफ़ी क्लिप्स वगैरह निकाले हैं, ऐसे गुफ्तगू हो रही है और कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जहाँ पे डॉक्टर मोमिता के हवाले से लोग बात कर रहे हैं। तो अब बात ये है कि ये तबसरा कर रहे हैं कि लड़की कुछ ज़्यादा ही हमारे लिए ख़तरनाक है। तो सीबीआई के इस वक्त कान खड़े हो चुके हैं। सीबीआई पे भी प्रेशर है, उन्होंने कहा कि ये माफिया बड़ा ख़तरनाक है। देखिए माफिया क्या है, माफिया सीएम होते हैं।
यहाँ पर सीएम के हाथ में हर चीज़ है और सीएम जब विक्टिम ब्लेमिंग करेगी, वो नहीं चाहेगी कि ये केस जो है वो सही से सॉल्व हो, क्योंकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व है, तहकीकात सही नहीं होगी। तो आप देखें कि ऐसे दरिंदे तो शेर बनेंगे। ऑडियो क्लिप जो है उसमें पुलिस जो है उसके हवाले से भी बात की गई है और सीबीआई को कंफर्म्ड है कि डॉक्टर मोमिता के हवाले से ये लोग बात कर रहे हैं। ये जानने के बाद जो है हॉस्पिटल में एहतजाज किया गया था। डॉक्टर मोमिता भी इस एहतजाज में शामिल थी कि इस्तेमाल की हुई सिरिंजें और चीज़ें क्यों इस्तेमाल की जा रही हैं, तो गलत है ये। तो जो मरीज़ों के साथ जो है वो ज़्यादती है, उनको आप बीमारियाँ दे रहे हैं, दोबारा इस्तेमाल के लिए क्यों भेज रहे हैं। इसलिए संदीप घोष उसके करीबी दोस्तों ने इसका मुंह बंद करने का एहतमाम किया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डार्क वेब से लेकर आप देखें इंसानी अज़ा की स्मगलिंग, उसके बाद जो है लड़कियों की गंदी गलीज वीडियोस, उसके बाद उनको मिनिस्टर्स के पास भेजना, ये सब चीज़ें जो हैं एक खौफनाक चीज़ें हैं, जिससे पता चलता है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो पता चल चुके थे डॉक्टर को और वो चाहती थी कि इस पर जो है वो बात हो। उसको नहीं पता था कि सीएम भी बीच में जो है मुलव्विस है। हम पाकिस्तान से इस मामले में जी अपने इंडियन बहन भाइयों के साथ हैं। आवाज़ उठाएं आप लोगों को, हम कहेंगे खुदा के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये बच्ची आपकी भी हो सकती है। जिस तरह से केस को दबाने की कोशिश की जा रही है सबके सामने है। आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बताएं कि हम फैमिली के साथ खड़े हैं।